जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पर लेकर आए हैं 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन, यूजीसी नेट के 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताए जा रहे हैं। ये तीसरी वीडियो है दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। 10 इयर्स यूजीसी नेट 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी डिटेल्ड वाली भी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 2.4 यूनिट रीति काल को पढ़ रहे हैं, रीतिबद्ध धारा हम यहाँ वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप वो चीज़ भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये सीरीज़, ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की। प्रश्न नंबर 51 है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? ऑप्शंस दिया हुआ है 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1937 ईस्वी। तो दोस्तों बताएं, इसमें से राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? तो राम की शक्ति पूजा की जो रचना है वो सन 1936 ईस्वी में हुई थी। और ये जो रचना है राम की शक्ति पूजा, ये निराला जी की रचना है। फिर प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं और रचनाकार दिए हुए हैं, इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे रचनाएं, रचनाकार और कूट का मिलान दिया हुआ है। कूट का मिलान करते हुए हमें यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहला है प्रेम वाटिका। इसका जो सही मिलान है वो क्या होगा? प्रेम वाटिका है वो है रस खान की, तो सामने ही दिया हुआ है। दूसरा है कवि रत्न रत्ना, कविंत रत्नाकर, कवि रत्नाकर है, कवित्त रत्नाकर है, ना नहीं है, ये ता है, कवित्त रत्नाकर। तो ये किसकी रचना हो सकती है? तो कवित्त रत्नाकर जो है वो सेनापति की रचना है। तो जस्ट सामने ही इसका भी दिया हुआ है। फिर है रस रतन, ये है उहकर कवि, पुष्कर कवि भी कहते हैं, तो इनका है। और तिलक शतक है, ये किसका हो सकता है? ये मुबारक का हो सकता है। तो सामने सामने ही दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 अपना यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो अपना ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र दिए हुए हैं, उससे संबंध उपन्यास दिए हुए हैं, आगे कूट दिया हुआ है, कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला है जयदेवपुरी। जयदेवपुरी का जो उपन्यास है, जयदेवपुरी एक पात्र है और उनका जो उपन्यास है उनसे संबंधित वो है झूठा सच। फिर है चंद्र माधव। चंद्र माधव ये नदी के द्वीप का है। ठीक है, चंद्र माधव जो है वो है नदी के द्वीप का पात्र है। फिर है फूल बाबू, ये बलचनमा का है। किसका है? बलचनमा का है। और फिर है निर्गुनिया, निर्गुनी, बलचनमा का हो गया फूल बाबू, और निर्गुनिया है नाच्यों बहुत गोपाल। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। आगे देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। यहाँ पे 2 4 1 3 ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 2 4 1 3। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि दिए हुए हैं और काव्य कृतियां दी हुई हैं, तो उनके साथ हमें यहाँ पे सुमेलित करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त मौर्य विजय। ठीक है, जस्ट सामने ही दिया हुआ है सिया राम शरण गुप्त। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन।
इनके सामने क्या आना चाहिए? बालकृष्ण शर्मा नवीन, विप्लव गायक। ये हो गया यहाँ से बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये विल्लव लिखा है, विप्लव गायक है, ठीक है। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका हो जाएगा राखी की चुनौती। और अंत में है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका हो जाएगा राष्ट्रीय तरंग। तो 1, उसके बाद 5, फिर 2 और फिर 3। 1, 5, 2 और 3। ये इसमें तो 5 नहीं दिया है ऑप्शन में कहीं, तो इनमें से दोस्तों मेरे हिसाब से जो है वो ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी। यहाँ पे सतरंगी पंखों वाली क्यों दिया है, इसका तो सही बैठ नहीं रहा है। सी ही सही होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं और उनसे संबंधित आश्रयदाता के नाम दिए हुए हैं। तो उनसे संबंधित यहाँ पे कूट है, कौन सा कूट सही होगा वो हमें मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। तो सबसे पहला है चंदबरदाई, ठीक है। चंदबरदाई जाहिर सी बात है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिर इसके बाद है बिहारी, बिहारी जी का जय सिंह। इसके बाद है जगनिक, बिहारी जय सिंह जगनिक परमाल। और अंत में दिया हुआ है भूषण छत्रसाल, भूषण जी का किससे है? छत्रसाल से है। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी सही होगा। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी और कहानीकार, उन कहानियों और कहानीकारों को सुमेलित करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है। ऊषा प्रियमवदा, ऊषा प्रियमवदा का जो अगर बात की जाए दोस्तों तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऊषा प्रियमवदा। पहला दिया हुआ है ऊषा प्रियमवदा, तो इनका है वापसी। फिर है अमरकांत दोपहर का भोजन। इसके बाद है मोहन राकेश, इनका हो जाएगा परमात्मा का कुत्ता। और अंत में दिया हुआ है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनका जो है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का हो जाएगा ताई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 1 है ऑप्शन पहले पे, दूसरे पे सॉरी ये ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि संतो भाई आई ज्ञान आंधी रे भक्ति में कौन सा अलंकार है। ये वाले प्रश्न भी बहुत सारे पूछता है, किसी में अलंकार पूछ लेता है, किसी में शब्द पूछ लेता है, शब्द शक्ति पूछ लेता है। तो ये चीज़ से प्रश्न भी बहुत आते हैं। तो सही उत्तर है इसमें जो है ना वो दोस्तों रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी होगा इसमें। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में रूपक अलंकार है। फिर प्रश्न है कि पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, कौन सा है? पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का, ठीक है। हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो वो है मेरा परिवार, ऑप्शन बी मेरा परिवार। ये जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है ये पशु पक्षियों पर आधारित है। फिर है रीति मुक्त कवि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है जो रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह या फिर ठाकुर। सही उत्तर है जसवंत सिंह, ये रीति मुक्त कवि नहीं है। इसके अलावा घनानंद, बोधा, ठाकुर ये रीति मुक्त कवि है। फिर प्रश्न है कि दुखनी बाला नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दुखनी बाला ये है राधा कृष्णदास जी का, ऑप्शन बी इनका लिखा नाटक है। दुखनी बाला नाटक राधा कृष्णदास जी का है।
फिर अगला प्रश्न है कि भ्रमर दूत के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण। भ्रमर दूत के रचनाकार सत्य रत्नाकर कवि रत्न, ऑप्शन ए है भ्रमर दूत के रचनाकार सत्य रत्नाकर, सत्य नारायण कवि रत्न। और ये शायद उसमें संकलित है हृदय तरंग में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 62 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना असर्शन ए है और दूसरा तर्क रीजन आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी लगभग 10 पूछे जाते हैं, ठीक है, स्थापना और तर्क वाले। तो यहाँ पे स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि परंपरा आधुनिकता की विरोधी है और इस पर तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि परंपरा पुरातनता के पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो स्थापना और तर्क पर ध्यान देते हुए हमें बताना है। तो यहाँ पे जो स्थापना है वो गलत है, मतलब ए गलत है, और जो आर दिया हुआ है मतलब आर का मतलब रीज़न तर्क वो सही है, ठीक है। तो ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है स्थापना और असर्शन वाला ही है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसके बाद इसके पर तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों तर्क गलत है, ठीक है, तर्क रीजन गलत है, लेकिन यहाँ पे जो स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है वो सही है। ए सही है, आर गलत है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या लिखा है। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि स्थापना असर्शन ए साहित्य समाज में सामूहिक हृदय का विकास है। इस पर तर्क दिया हुआ है, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों का चित्रवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। अब ऑप्शन देख के हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्थापना और तर्क में क्या क्या सही है? तो दोस्तों यहाँ पे दोनों सही है। साहित्य समाज में सामूहिक हृदय का विकास होता है और दूसरा इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों का चित्रवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में कह रहा है असर्शन ए चेतना अनुभूति की सघनता और चिंता की पराकाष्ठा है। तर्क दिया हुआ है रीजन आर क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों जो कि सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चेतना अनुभूति की सघनता और चिंता की पराकाष्ठा है, ये भी सही है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे हिसाब से सही हो जाना चाहिए? तो कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये तो हकीकत है, ये तो सही है। लघु आकार होने के कारण जो संपूर्ण जीवन बोध है वो उसका वर्णन नहीं कर पाती है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही कहानी लिखी जाती है, ठीक है, एक हिस्सा लिया जाता है। तो उस हिसाब से ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि ये तो रीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे है स्थापना
श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तर्क दिया हुआ है क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन के सभी भावनाएं उसी से निःसृत है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, हमने पढ़ा था डिटेल्ड वाली क्लासेस में श्रृंगार रस के बारे में, तो यहाँ पे तो श्रृंगार को रसराज माना जाता है, ये तो सही है। दूसरा है, ये भी कथन हमने वहाँ देखा था क्योंकि जीवन के आदि से लेकर के अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निःसृत है। तो दोनों यहाँ पे सही है, तो ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में दो कथन दिए हुए हैं, स्थापना और असर्शन। स्थापना असर्शन दिया हुआ है कि मानवता जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों की मेल की आवश्यकता है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें जो सही उत्तर है वो ये है कि मानवता जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों की मेल के लिए आवश्यकता है। तो स्थापना तो हमारा यहाँ पे सही है क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ए सही, आर गलत, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। इसके लिए सही है कि प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है ऐसा नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। इसके लिए तर्क दिया हुआ है क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गया है। तो इसमें सही उत्तर ये है कि बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं, ये तो सही है, लेकिन प्रधान अंग, ये राजनीति का प्रधान अंग नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर है, कहानियों और उनके कहानीकारों को सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जवाब देना है कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही। देखिए, सूची 1 और सूची 2 में, एक में कहानियाँ दी हुई हैं और सूची 2 में उन कहानियों से संबंधित कहानीकार दिए हुए हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र जी का जो है वो है महुए का पेड़, तीसरा। फिर है हरिशंकर परसाई, इनका हो जाएगा 5 रुपए की आज़ादी। इसके बाद राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है, और अंत में है कमलेश्वर, राजा निरंबसिया, ये 2। तो 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 2 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों को सुमेलित कीजिए। वाद दिए हुए हैं और उनसे संबंधित यहाँ पे कवि रचनाकार दिए हुए हैं, उनको मिलान करना है, बताना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा कूट में से सही होगा। तो सबसे पहला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की अगर बात करें, डिटेल्ड में भी हमने ये चीजें देखी थी, तो वो है त्रिलोचन। प्रगतिवाद में कौन आ जाएंगे? त्रिलोचन। फिर इसके बाद है हालावाद, जाहिर सी बात है बच्चन। इसके बाद अकविता, हालावाद के बाद है अकविता, जगदीश चतुर्वेदी, और अंत में है प्रयोगवाद, अज्ञे जी। ठीक है, प्रयोगवाद में अज्ञे जी। 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 1, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा।
फिर है कि निम्नलिखित कवियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे सुमेलित करना है, कोट का मिलान करते हुए जवाब देना है। सबसे पहला है हाड़ौती, राजस्थान। कहाँ आ जाएगा? राजस्थान का हिस्सा है। बघेली कहाँ बोली जाती है? यहाँ पे देखिए बोलियां दी हुई हैं यहाँ कवियों को, कवियों नहीं देना चाहिए, यहाँ पे बोली देनी चाहिए। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हाड़ौती है, ये बोली जाती है राजस्थान का क्षेत्र है इसमें। फिर है हाड़ौती के बाद बात करते हैं बघेली की, जो कि मध्य प्रदेश में बोली जाती है। फिर है गढ़वाली, ये उत्तराखंड, हमने जब भाषाओं को पढ़ा था तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और फिर है अंत में कन्नौजी, कन्नौज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां दी हुई हैं और दिए हुए हैं रचनाकार, उनको सुमेलित करते हुए हमें यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। धूप सा तन दीप सी मैं, धूप सा तन दीप सी मैं, ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, धूप सा तन दीप सी मैं, इनका हो जाएगा महादेवी वर्मा, चौथा नंबर। फिर है मधु गुनगुना, बी है यहाँ पे। मधु मधुप गुनगुना कर कह जाता, ये थोड़ा सा यहाँ छोटा सा ही दिया हुआ है, अगर इसकी ज़्यादा बात करें तो ये है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, ये है प्रसाद जी का, पांचवा। फिर है स्नेह निर्झर बह गया है, ये है निराला जी का, पहला। और अंत में दिया हुआ है हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिक पूंजन, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का, दूसरा। तो 4 5 और 1 2, 4 5 1 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। लेखिकाएं दी हुई हैं, उनके साथ यहाँ पे हमें सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करते हुए जवाब देना है। तो यहाँ पे है आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी ये है मन्नू भंडारी का। 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें ऊषा प्रियमवदा, और अंत में है आवा, इसका हो जाएगा चित्रा मुगदल, और अंत में है बेघर, ये हो जाएगा ममता कालिया। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।